दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तव में बड़ी नौकरी चाहिए, अधिकारी बनना है, समाज में बड़ा रुतबा वाली सर्विस चाहिए है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीएससी द्वारा, आईएएस के द्वारा, ये एक ही जगह, हर टॉपिक के एक ही जगह ये सारे प्रश्न हैं। इनको रिवाइज करके हम आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये अधिक से अधिक टॉपिक बाय टॉपिक आप हल करें। हर टॉपिक के एक ही जगह ये पूरे प्रश्न दिए जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संगम युग। संगम युग के जो पीसीएस में पहले आ चुके हैं प्रश्न, वो सारे हल करेंगे। 80 प्रश्न आएंगे आज के इस अंक में। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दें। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। संगम युग क्या है? संगम युग उत्तर वैदिक काल के बाद में जो युग स्टार्ट हुआ, उसमें आपका कई शासक आते हैं। पांड आते हैं, चेरी आते हैं, सातवाहन आते हैं, और ये कई कुषाण। इन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? संगम युग में एरिकमेडु बंदरगाह था, कुरके था, उरेयूर था, अलंगुलम नहीं था। अलंगुलम। कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? तमिल साहित्य के प्रारंभिक थे, देखो जो महत्वपूर्ण थे वो थे सिलप्पिदिकारम और मणिमेखले। बृहद साहित्य थे जो संगम काल के। सिलप्पिदिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडलकेशी, जीत कुछ बृहद थे ये। निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित है? चेर का सही सुमेलित है शासक। देखो चेर वंश का कौन था? ये था सेटवन। चोल का करिकाल था। सातवाहन का सिमुक था। ये पांड, तो ये सब मैचिंग नहीं है। पांड वाला सही मैचिंग है। पांड का शासक था नेडुनजेलियन। नेडुनजेलियन। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें सही सुमेलित मिलाना है। सही एक सही है। तो इसमें कोरके से मोती का निकाले जाते थे। कोरके से, ये पांड देश के थे ये कोरके। तो ये वाला मैचिंग कर रहा है। और ये किस में वर्णन किया है? एक प्लिनी तथा पेरिप्लस लेखक हैं। इन्होंने प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, तो इनमें किताबों में ये चीज़ मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से रोमन जगत से आयातित होने वाले मत थे? वो रोमन से कौन सी चीज़ मंगाई जाती थी? तो रोमन से देखो दासियाँ मंगाई जाती थी, मदरा, मूंगा, रेशम नहीं मंगाई जाती थी। तो इसका 2, 3, 4 सही होगा, बी ऑप्शन। दक्षिण भारत के इतिहास में निम्नलिखित का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम अगर मौर्य शासनकाल, पाषाण संस्कृति, संगम युग, पल्लव प्रमुख, तो सबसे पहले तो देखो था पाषाण वाली, फिर मौर्य था, फिर तुम्हारी संगम था, और पल्लव संस्कृति बाद। तो इसका उत्तर होगा ये वाला। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर था? पथकर को बोलते थे उल्गू। क्या बोलते थे? उल्गू। पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं इर्फी अथवा निम्नलिखित माह में की जाती थी। जो पेरिप्लस में बताया गया है कि जो समुद्री यात्राएं की जाती थी वो जून में स्टार्ट की जाती थी, जून में। संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नडुकल। नडुकल क्या है? नडुकल है स्मरण प्रस्तर के अर्थ में इसको नडुकल को प्रयोग किया गया है। नडुकल। देखो आगे देखते हैं। अदरक और दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड देश में उत्पन्न होते थे। इस बात का उल्लेख किसने किया है? अदरक और दालचीनी। इसका मैगस्थनीज ने किया है, टॉलमी ने, के इब्न सैद ने। इसका उल्लेख किया है मार्को पोलो ने। निम्नलिखित में से 4 कौन चेर राज के अंग थे? चेर राज के अंग कौन कौन से थे जो चेर राज में सम्मिलित थे? इसमें मुसरी और सालियूर, ये 2 अंग थे चेर राज के। चोर रज्जू का क्या अर्थ था? कुछ स्रोतों में एक उल्लेख शब्द मिलता है चोर रज्जू। ये पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग था जिसे चोर रज्जू बोलते थे। चोर रज्जू। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? ये पेरुंदेवनार ने लिखी है। पेरुंदेवनार ने तमिल में महाभारत लिखी है।
संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्यिक संबंध थे। अनेक वस्तुओं का तमिलनाडु से रोम को निर्यात होता था। निम्नलिखित कौन सी वस्तु निर्यात में सम्मिलित नहीं थी? देखो, जो निर्यात में नहीं थी वो है शराब, मसाले, हाथीदार और बैदूर का होता था, तो शराब इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं ए और दूसरे को आर कारण है। तो दक्षिण भारत में प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ईस्वी में बहुत से सोने एवं चांदी के रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका कारण देखते हैं। इस काल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्से रोम के अधिकार में थे। तो अब इसका देखेंगे। देखो, अब कारण सही है कि नहीं है, कारण सही की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, इसमें आर गलत है। आगे देखते हैं। एक ये मैचिंग की गई है। तिरुकुरल, तिरुकुरल ये क्या है? तिरुवल्लपुरम, सलपाधिकारम, जे इलंगो अधिगल इसके रचनाकार हैं। मणिमेखले सातनार ने लिखी है। तोलकाप्पियम ये तोलकाप्पियर ने लिखी है। जे हैं लेखक, जे हैं रचना और जे हैं लेखक। मणिमेखले साहित्य है, ये बृहत साहित्य है, ये सातनार का है। ये एग्जाम में बहुत आता है। सलपदिकारम ये तिरुवल्लुवर का है। तो ये आपको करना पड़ेगा। देखो, याद करना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए है, बड़ी आपको निकालनी है, तो ये टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हल करते जाएं आप। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण संगम युग के तमिल समाज के हैं? ये हैं उत्तरोत्तर आर्यीकरण, ये इसके लक्षण हैं। उत्तरोत्तर केवल 4। सही कालक्रम में कौन सा है? निम्न तमिल प्रदेश में निम्नलिखित कार का प्रादुर्भाव होगा। एक है दामली अभिलेख, संगम काल, शिलाकृत मंदिर। तो सबसे पहले तो संगम काल आया, फिर दामली अभिलेख को है, फिर है उसका शिलालेख मंदिर। तो ये भी सही है। महाभारत के तमिल के अनुवादक थे। तमिल महाभारत तमिल में किसने लिखी है? पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार ने महाभारत का तमिल में अनुवाद किया है। विकल्प है इसका ए। निम्नलिखित में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुलोमित नहीं है? देखो, जे वाले उदयन पेरल जे चेर के थे, नेडुनब्बेलियन पांड के थे, सेंगनान चोल के थे, पारी पल्लव के नहीं थे। जे पारी क्या थे? ये बेल शासक थे। ये रोम से बनी वस्तुएं में कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलती है? सिक्के मिलते थे सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। इसका कारण क्या था? उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो इसमें ए तो सही और दूसरा भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही, तो इसका उत्तर बी है सही। अब देखो, तमिल का विद्वान तमिल संगम साहित्य का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसमें सूचियां दी गई हैं। कौन कब से शासनकाल है, किसका कब तक है? तो पिल्लई का है 300 ईस्वी से 5वीं। शास्त्री ने बताया है संगम का 300 ईस्वी से 300 ईस्वी तक हैं। दीक्षित ने बताया 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। और सुब्रमण्यन ने बताया 1 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। ये संगम साहित्य का इन्होंने विस्तृत ये बताया गया है। आगे देखते हैं। सुमेलित करना है। कुरिंची जी आखेट एवं खाद्य से संबंधित थे। संग्रहण कुरिंची और मुल्लई पशुपालन और खाद्य उत्पादन से संबंधित थे। मरुदम ये खाद्य उत्पादन एवं भंडारण से संबंधित थे। और नेडल मत्स्य ग्रहण एवं नमक उत्पादन से संबंधित थे। तो इसका ये मैचिंग हो जाएगी बी। संगम काल में आगम वर्ग की कविताएं किससे संबंधित थी? ये प्रेम से संबंधित थी आगम की कविताएं। दक्षिण भारत के साथ रोम के व्यापार के परिणाम मिलते हैं अरिकमेडु और अलंगुलम से उत्खनन से। सी।
निम्नलिखित में से कौन से एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अपमान का वर्णन किया है? जी अभियान का मामूल नर ने किया है। मामूल नर ने ये वर्णन किया है कि एक कवि ने तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन लिखा है उन्होंने कि मौर्यों का आक्रमण हुआ था। एक जो एग्ज़ाम में आती है रचना जो बहुत आती है, शिलप्पादिकारम। शिलप्पादिकारम किसने लिखी है? इलंगो अधिकल की है। शिलप्पादिकारम इलंगो अधिकल, ये बहुत एग्जाम में आती है, इसको आप याद कर लेना। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से बंदरगाह क्या थे? ये पश्चिमी समुद्र पर स्थित थे। तो पश्चिमी पे सोपारा था, बेरिकम था और मुजरिस था। ये पोदुका नहीं था, ये 3 थे इसमें। आप आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक क्षेत्र में रोमन सिक्कों का अधिकतम संख्या में पता लगा है। दक्षिणी भारत में रोमन सिक्के बहुत पाए गए हैं। निम्नलिखित दस्तावेज दक्षिण भारत के मुसरी नामक स्थान पर अगस्टस के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये किताब है, इसमें ये बताया गया है। 24 बंदरगाहों का इसमें उल्लेख है। किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। निम्नलिखित में किसमें एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षुणी में परिवर्तन होने की कथा मिलती है? मणिमेखले में। मणिमेखले में ये कथा मिलती है जो बताती है कि एक नर्तकी थी, वो बौद्ध भिक्षु बन गई थी। निम्नलिखित सूची 2 दी है, इसमें उपजा देखते हैं दोनों का मैचिंग। मुल्लन क्या है? एक चारागाह है और जंगल है मुल्लन। और मरुतम क्या है? उपजाऊ नदी घाटी है। कुरिंची क्या है? पहाड़ियाँ और वन हैं। नेतल क्या है? ये तटीय थे। ये मैचिंग करना था तो इसका विकल्प होगा सी। अब इसमें देखो कार्ड देखते हैं। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांड का अंदर का रंग काला और बाहर का रंग लाल है। इसका कार्ड क्या है? यह रंगों की मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है, तो ये इसका कार्ड है। तो ये तो सही है, आर गलत है, अलग से नहीं हुई है पुताई। और तोलकापियम संबंधित किससे है? ये द्वितीय दूसरे संगम काल से संबंधित है। तोलकापियम दूसरे संगम काल से संबंधित है ये रचना। निम्नलिखित में सही सुलिमित नहीं है। इसमें देखो कपिलार पादली ये सुलिमित है। पिसीरंथियार कोपिरिन चोलन ये है। और उबेयार आदि के मान ये है, ये नहीं है तोलकापियम। थोड़े शब्द आपको ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन अब देखते हैं टॉपिक है आज का, इसके बाद आपका फिर आ जाएगा अच्छी टॉपिक। कुरिंसी क्या है? पहाड़ियाँ हैं। मरुतम क्या है? समतल मैदान है। मुल्लई चरागाह है। नेतल क्या थी? समुद्र तटीय मैदान। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में उल्लेख पोताश्रयों में से किसमें मोती पाए जाते हैं? मोती पाए जाते थे कॉल्पी में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है? ये पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उस समय की। प्राचीन पत्तन पुहार किस नदी के किनारे पर था? ये कावेरी नदी पर था पुहार। आगे देख लेते हैं, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम तट के पत्तन पर था? पश्चिम तट पर मुसरी थी, तोड़ी थी और कोडमण था, जी पुहार नहीं था। तो 2, 3, 4 इसका ये। अब देखें, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में उल्लेखित पोताश्रय में मोती पाए जाते थे कॉलची। पादिरुपत्तु किन राजाओं के स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? चेर का है ये भी एग्जाम में खूब आता है। तोंडी एक समुद्र पत्तन था चेरों का, ये बहुत आया है, वो हमने कई बार दिए हैं जब बहुत आया है जी। तोंडी किसका था? ये चेरों का ये पत्तन था, ये चेर का। अगस्टस के रोम के सिक्के किससे मिले हैं? ये किससे प्राप्त हुए थे? अरकमेडू एक स्थान है पांडिचेरी में है, यहाँ से रोम के सिक्के प्राप्त हुए। ये तो बहुत ही वेरी मोस्ट है। कावेरी पत्तन किसका मुख्य बंदरगाह था? ये चोलों का था। कावेरी पत्तन चोलों का, चोल। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है?
तो ये देखो अरेकमेडु से होती है, अरेकमेडु पांडिचेरी के पास है, तो यहाँ से ये प्राप्त होती है। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या था? कन्नगी एक तमिल महाकाव्य की नायिका थी, उसका नाम था कन्नगी। तृतीय तमिल संगम हुआ था मदुरई में, तीसरा जो तमिल संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? जिस संगम साहित्य में इसमें उल्लेख किया गया है कि यूनानी रोमन व्यापार को ये यवन थे। ये निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों की साक्ष्य मिली? अरेकमेडु से। अरेकमेडु बी। सही सुलिमित करना है। तिरुकुरल ये कहाँ है? तिरुवल्लुवर में है। सिलप्पदिकारम इडंगो अदिगल हैं इसके रचयिता। मणिमेखले किसने लिखी? सातार ने लिखी। और तोलकापियम तोलकापियर ने लिखी। ये साहित्य आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिप्पालुस ने की थी मानसून की खोज, हिप्पालुस। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? तो कोड़के था और कावेरी पट्टम था। ये मुसरी तोड़ी ये नहीं थे। 1, 2 इसका सही उत्तर है। ये मुसरी और तोंडी ये पश्चिम तट पर थे, ये भी कंफर्म कर लेना। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन बंदरगाह नहीं था? तो देखो अरेकमेडु था, उरेयूर था, कोरके था, ये तगर नहीं था। निम्नलिखित में से पेरिप्लस ऑफ द एथेंस में दक्षिणापथ के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजार कौन कौन से थे? प्रतिष्ठान और तगर, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे। तृतीय संगम कहाँ हुई थी? मदुरई में, रिपीटेड हो गई। आइए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख करता है मामूल नार, जो मामूल नार मौर्य आक्रमण का उल्लेख करता है। संगम साहित्य में कावेरी पत्तन का संबंध किससे था? ये चोलों का था, चोलों का इससे संबंधित था। संगम काल में पश्चिमी तट के बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन थे? पश्चिम तट के बंदरगाह देखो मुसरी था, तोंडी था और कोडमड़न था। ये पोहार नहीं था, पोहार पूरब में था, ये अभी हमने बताया था। पोहार पूर्वी तट का बंदरगाह था। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या है? कन्नगी कन्नगी एक तमिल महाकाव्य की नायिका थी। सिलप्पदिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख है? इसमें नेदुंजेलियन का उल्लेख है, नेदुजेलियन का। कावेरीपत्तम किसका मुख्य बंदरगाह था? चोलों का, चोलों का कावेरीपत्तम बंदरगाह था। विष्णु का तमिल नाम क्या है? तिरुमल, तिरुमल विष्णु का तमिल नाम है। किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? ये मामूल नार ने किया है, मामूल नार। निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपनी मोतियों तथा मलमल के लिए प्रसिद्ध था? उरेयूर, उरेयूर में मखमल और मोती के लिए ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता था। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? इसका कपिलय का था पारी। द्वितीय संगम में तोलकापियम की विषय वस्तु थी क्या थी? तोलकापियम एक साहित्य था, उसकी विषय वस्तु थी व्याकरण। निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की कथा का चित्रण करती है? ये लव प्रेम कहानी कौन सी उसमें मिलती है? सिलप्पदिकारम में मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिमेखलई एवं सिलप्पदिकारम क्या हैं? ये संगम साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, काव्य हैं, महाकाव्य हैं। इरीथ्रियन समुद्र का पेरिप्लस मतलब पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी का लेखक किसे माना जाता है? इसको अलेक्जेंड्रिया का अज्ञात नामधारी समुद्री व्यापारी था। ये उसका नाम नहीं है, लेकिन ये अलेक्जेंड्रिया का था। पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? पतिव्रता पत्नी की पूजा को, तो इसमें सिलप्पदिकारम में ये स्टोरी है और बताया गया है कि जो सिलप्पदिकारम महाकाव्य की नायिका कन्नगी थी, उसने अपने सतीत्व के से पांड राजधानी को भस्म कर दिया था। संगम काल में कन्नगी की पूजा पतिव्रता के रूप में की जाती थी। बताओ, स्पष्ट हो गया।
अब आ जाओ, पदीपुत तुतु निम्नलिखित में से किस राजाओं की स्तुतियां का संग्रह है? चेर। चेर की जो राजाओं की स्तुति का साहित्य है उसे कहते हैं पदीटुप तुतु। निम्न राजवंशों में किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर का है, चोल का है, पांड्य का, कदम का नहीं है, कदम का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पोहार स्थित था? जी कावेरी पे था। 76 हो गए। दक्षिण भारत में संगम प्रतिनिधित्व करता था कवि अकादमियों का। 77। 78 दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था? तिरुवल्लुवर। 79 तमिलों के तीसरे महान संगम की पीठ कहाँ है? मदुरई में। लास्ट क्वेश्चन 80 प्रश्नों की सीरीज का, संगम साहित्य में कहाँ के शासकों व वंशों का वर्णन है? दक्षिण भारत के जो राज थे वहाँ का वर्णन है। तो ये सीरीज चलती रहेगी। अब आपको हर टॉपिक के जो पीसीएस में आए हैं, जो अधिकारी बनने के लिए ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस सेट ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ये सारे वीडियो आप देखें और चलेगा, पूरा इतिहास का करेंगे, फिर भूगोल का चलेंगे, फिर विज्ञान लेंगे, फिर तुम्हारा राजनीति शास्त्र, सारे अर्थशास्त्र जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं ये सारे हम पूरा कराएंगे पेपरों के हल, तो जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आने वाले पेपर जो समीक्षा अधिकारी का आने वाला है उसमें बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे। तो आप जो नए हैं, जुड़े हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर करो। नमस्कार।